शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। समन गुज़श्ता चंद रोज से जम्मू कश्मीर में गर्मी की शिद्दत में परेशान कुन इजाफा हुआ है, जिसके नतीजे में लोगों को तरह तरह की मुश्किलात पेश आने लगी हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में अभी गर्मी की लहर जारी है और ये लहर आने वाले दिनों में भी जारी रहने का कवी इम्कान है। अगरचे आज देर रात और कल कहीं कहीं तेज हवाएं चलने के साथ साथ हल्की बारिशें मुतवक्के हैं। मौसूल इत्तलात के मुताबिक वादी कश्मीर में आज 32.2 डिग्री का दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया। यूं आज का दिन वादी में रवा मौसम का गर्म तरीन दिन साबित हुआ। गर्मी की शिद्दत के बाइस वादी में लोगों ने दिन के वक्त घरों से बाहर आना कम कर दिया है। उधर जम्मू डिवीजन में पड़ने वाली सख्त गर्मी ने लोगों को बेहाल कर रखा है। गर्मी के बाइस जम्मू शहर, कठुआ, सांबा और दीगर कई जिलों में मामूलाती जिंदगी पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। कठुआ से रमेश मरहटा की इत्तला है कि आज वहां 43 डिग्री सेल्सियस का दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया। इंतहा दर्जे की गर्मी के बाइस जम्मू शहर समेत सूबे के बेशतर इलाकों में लोग दिन के वक्त घरों में रहना ही पसंद करते हैं। यहां तक कि जम्मू शहर में कई बाजार सपहर बाद ही पूरी तरह खुलना शुरू होते हैं। गर्मी का असर जम्मू शहर में पीने के पानी और बिजली की फराहमी पर भी बराह रास्त मुरतब हुआ है। बताया जाता है कि जम्मू शहर में आजकल रोजाना लगभग 50,000 लीटर पानी की किल्लत रहती है, जबकि बिजली की गैर एलानिया कटौती ने गर्मी से पैदा होने वाली दिक्कतों को मजीद बढ़ा दिया है। एक रिपोर्ट के साथ जम्मू से जावेद मेहराब। तेज गर्मी से बेहाल जम्मू शहर में गर्मी का पारा 40 डिग्री को पार कर चुका है और लगातार तेज गर्मी से 16 और 17 तारीख के बाद आज 18 तारीख इतवार को भी गर्मी की तपिश यहां सर चढ़कर बोल रही है। जम्मू के मैदानों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों उधमपुर, रामबन, डोडा में भी गर्मी की तेज तपिश से लोग बेहाल हैं। वजह रहे कि यहाँ जम्मू में आज सुबह से ही सूरज की तेज किरणों ने अपना कहर ढाना शुरू कर दिया था और दिन में भी लू चलने लगी। हालांकि महकमे मौसमियात कल यानी 19 तारीख को कुछ एक जगह पर बारिश की यकीन दहानी भी करवा रहा है। यहाँ जम्मू में पिछले एक हफ्ते से दिन की शुरुआत साफ मौसम से हो रही है और लगातार दोपहर दिन में गर्मी से पसीने छूटने लगते हैं और लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। शहर और आसपास के इलाकों में आज छुट्टी के दिन इतवार को बाजार में सन्नाटा पसरा था। संडे मार्केट भी खास रश देखने को नहीं मिला। जरूरी सामान की खरीदारी के लिए तपिश कम होने पर लोग देर शाम ही घर से बाहर निकल आते हैं। लू चलने से इंसानों के साथ साथ हैवानों के लिए भी ये मुश्किल भरे दिन रहते हैं। याद रहे कि दर्ज हरारत लगातार 40 डिग्री को पार करने के साथ साथ यहाँ जम्मू शहर के बेशतर इलाकों में पानी की कमी के साथ साथ बिजली की कटौती भी शुरू हुई है। पहले यहाँ घरों में हर दिन 45 मिनट तक पानी रहता था, लेकिन अब एक दिन छोड़कर सिर्फ 30 मिनट तक ही पानी की सप्लाई रहती है। कई इलाकों जैसे बठंडी, सुजवा, रमेशपोरा, राजपोरा, रूपनगर, जानीपुर के इलाकों में लोग निजी तौर पर पानी के टैंकर भी मंगवा रहे हैं। शहर में हर रोज 2 करोड़ 25 लाख लीटर पानी की जरूरत रहती है। इसमें से 1 करोड़ 75 लाख लीटर पानी ही लोगों तक पहुंचाया जाता है। 50 लाख लीटर पानी की हर रोज कमी रहती है। पानी की कमी की वजह से बिजली की कमी भी है। बिजली महकमा भी तेज गर्मी की वजह से कटौती शेड्यूल शुरू कर चुका है, जिसमें हर दिन सुबह शाम बिजली के कट भी हो रहे हैं। तेज गर्मी की वजह से बेशतर इलाकों से ट्रांसफार्मर जलने की खबरें भी मौसूल हो रही हैं। मौसम साफ रहने से गर्मी बढ़ने के आसार भी लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जम्मू में जगह जगह पर इश्तिहार देकर गर्मी और लू से बचने की एडवाइजरी दे रहा है, ताकि लोग गर्मी की वजह से खतरनाक लू का शिकार न हो। लोग भी सरकारी एडवाइजरी पर अमल कर शाम ढलने के बाद ही बाजारों का रुख करते हैं। गर्मी के इन दिनों में जम्मू में रब्बीर कनाल, जिसमें चिनाब का ठंडा पानी यहाँ के जमीनों को सैराब करता है, वहीं जगह जगह पर लोग, बच्चे कनाल में दिन की गर्मी में नहाते तैरते नजर आ रहे हैं। शाम को लोग कनाल के किनारों पर गर्मी से राहत पाते हैं। हालांकि कुछ एक जगह पर तवी कनाल में भी लोग बच्चे गर्मी से बचने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, लेकिन तवी कनाल के मुकाबले रंबीर कनाल में चिनाब के ठंडे पानी की राहत का कोई सानी नहीं। जम्मू में हद दर्जा गर्मी। जावेद मेहराब की रिपोर्ट आपने सुनी।
سمن آج پانزت قاضی گنڈ میں ہر سال کی طرح پانزت ناگ کی صفائی ستھرائی کے ساتھ ساتھ ماہی گیری کا میلہ منعقد کیا گیا. اس موقع پر پانزت اور ملحقہ دیہات کے سینکڑوں لوگوں نے پانزت چشمے اور اس سے ملحق نالے کی صفائی ستھرائی اور ساتھ ہی مچھلی پکڑنے کی روایت برقرار رکھی. حالانکہ پانزت ناگ اور پانزت ناگ نالہ محکمہ فشریز کے کنٹرول میں ہے، لیکن اس موقع پر محکمے کی طرف سے کوئی مداخلت نہیں ہوتی ہے. غورطلب ہے کہ آج کے دن پانزت کی مقامی آبادی اپنے گھروں میں دعوتوں کا اہتمام بھی کرتی ہے، جن میں عزیز و اقارب کو مدعو کیا جاتا ہے. واضح رہے کہ پانزت چشمے کا پانی سینکڑوں کنال کی زرعی اراضی کو سیراب کرنے کے ساتھ ساتھ درجنوں دیہات کو پینے کی خاطر فراہم کیا جاتا ہے. یہ تو بات ہوئی پانزت چشمے کی اور اس سے ملحق نالے کی. البتہ کلگام ضلع میں ایسے آبپاشی نالوں اور کوہلوں کی بہتات ہے جن پر اریگیشن محکمے کی کوئی نظر نہیں ہے اور جو ابھی بھی کیچڑ اور دیگر غلاظت سے بھرے پڑے ہیں. باوجود اس کے کہ وادی بھر میں کاشتکاری کا سیزن شروع ہو چکا ہے اور کسانوں کو دھان کی پنیری کے لیے سینچائی کی اشد ضرورت ہے. اس سلسلے میں کلگام سے فاروق راتھر کا کہنا ہے کہ ضلع کے مختلف علاقوں میں کئی اریگیشن اسکیموں کی تعمیر برسوں سے التوا میں ہے، جس کے نتیجے میں ہزاروں کنال کی اراضی مناسب سینچائی سے محروم رہتی ہے. بتایا جاتا ہے کہ ان اریگیشن اسکیموں کی تعمیر میں ہونے والی تاخیر کے لیے معقول فنڈز کی عدم دستیابی ذمہ دار ہے. تفصیلات کے ساتھ خود فاروق راتھر. ضلع کلگام میں کئی سال قبل محکمہ اریگیشن کی طرف سے مختلف اسکیموں کے تحت آبپاشی سہولیت کے خاطر لفٹ اریگیشن اسکیموں اور آبپاشی کوہلوں کی تعمیر کے لیے کام کاج شروع کیا گیا اور کئی ایک اسکیموں کی تعمیر کے خاطر ہائر اتھارٹیز کو منصوبے بھیجے گئے، لیکن نامعلوم وجوہات کی بنا پر ان کو تکمیل تک نہیں پہنچایا گیا، جس کے باعث ضلع بھر کے کسانوں اور باغ مالکان میں شدید مایوسی پائی جا رہی ہے. شہر بین کو اس حوالے سے جو مکمل تفصیلات فراہم ہوئے ہیں ان کے مطابق 2007 میں مرکزی معاونت والی اسکیم پردھان منتری کرشی سینچائی یوجنا کے تحت علاقہ دیوسر کے قصبہ دیوسر، سوپر ٹنگپورہ، رزلو، ٹھاٹھو، پانزت اور کٹراجا بانیملہ کے علاوہ دیگر کئی مقامات پر لفٹ اریگیشن اسکیموں اور آبپاشی ٹیوب ویلوں کا تعمیری کام شروع کیا گیا، لیکن محکمہ کے پاس رقومات دستیاب نہ ہونے کے باعث متذکرہ اسکیموں کو 18 سال کے عرصے کے دوران بھی مکمل نہیں کیا گیا، جس کے باعث ایک وسیع علاقے کے دیہات اکال، دیوسر، سوپر ٹنگپورہ، کلشن، وڈکھوڑ، درد گنڈ، کولی ناڑ، قصبہ دیوسر، چینڑی گام، بانگال، پری گام، گنڈی پورہ، ملڈار، گجر ناڑ، ٹاسر اور ناڑی، رزلو، کتری ڈار، ٹھاٹھو اور ہتلنگو کے علاوہ دیگر ملحقہ دیہات کے باغ مالکان اور زمینداروں کو شدید نقصان سے دچار ہونا پڑتا ہے. متعلقہ محکمے کی طرف سے متذکرہ اسکیموں کو مکمل کرانے اور کارآمد بنانے کے خاطر اگرچہ ہائر اتھارٹیز کو بارہا منصوبے بھیجنے کے ساتھ ساتھ یادداشتیں بھی پیش کی گئیں، تاہم ابھی تک کسی بھی طرح کے اقدامات نہیں کیے گئے. اسی طرح 10 سال قبل 2014 میں ہزاروں کنال اراضی پر قائم میوہ باغات اور زرعی زمین کو سینچائی کے خاطر نوبل، گنڈبل، چیک ووٹو، ہرد منگری اور بانی ملا کے علاوہ دیگر کئی علاقوں میں مرکزی معاونت والی اسکیم PMKSY کے تحت لفٹ اریگیشن اسکیموں کی پوری تعمیر کے خاطر محکمہ اریگیشن کی طرف سے ایک حکم نامے کے تحت تجاویز اور منصوبے بھیجے گئے اور ہائر اتھارٹیز کو بارہا یادداشتیں بھی پیش کی گئی، تاہم نامعلوم وجوہات کی بنا پر ابھی تک کسی بھی طرح کی کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی، جس کے باعث گنڈبل، ناوبل، سنی گام، ووٹو، چیک ووٹو، کھڑہانجی پورہ، اربل، پہلی پورہ، میرونی، چنگل پورہ، مزگام، وٹی گام، یور، منگری اور جائبل کے ساتھ ساتھ سچ ملا اور ووڑی گام کے علاوہ دیگر دیہات کے باغ مالکان اور زمینداروں کو بارشیں نہ ہونے اور خشک سالی کے باعث ہر سال کروڑوں روپیوں کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. شہر بین کو ذرائع سے جو مزید تفصیلات فراہم ہوئے ہیں ان کے مطابق گزشتہ سال ضلع کے کئی ایک علاقوں میں مالیاتی ادارہ نبارڈ کے تحت آبپاشی اسکیم بمن، ٹیٹھ بجی، داؤ کلاد، پانزت اور وانپورہ کے علاوہ بونی گام آبپاشی اسکیموں کے ساتھ ساتھ دیگر کئی اسکیموں کی پوری تعمیر کے خاطر محکمہ اریگیشن کی طرف سے پرپوزلز اور DPR بھیج دی گئے، تاہم ابھی تک آبپاشی اسکیم بمن کی تعمیر کے خاطر منظوری تو مل گئی، لیکن دیگر اسکیموں کی فائلیں ابھی زیر کارروائی ہے. کلگام سے فاروق راتھر کی رپورٹ آپ نے سنی. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کلی کے شہربین میں ترال علاقے کے مختلف دیہات میں سینچائی سہولیات کی کامیابی پر شبیر بٹ کی رپورٹ نشر کی تھی. ہم نے موجودہ سیزن میں آبپاشی کی کامیابی کا معاملہ چیف انجینئر محکمہ اریگیشن اینڈ فلڈ کنٹرول تیرتھ رام کھلر کی نوٹس میں لایا. موصوف نے جواباً کہا کہ وہ اپنے ماتحت متعلقہ افسران سے بات کر کے کل کے شہربین میں باضابطہ اپنا رد عمل ظاہر کریں گے. ادھر سابق MLA دیوسر محمد امین بٹ نے آج غلام نبی آزاد کی پارٹی سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا. شہربین جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا.
मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हां, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहर में आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। समन वादी में गर्मी की लहर शुरू होने चंद रोज ही हुए हैं, अलबत्ता लिहाजा महकमा जल शक्ति के लिए यह कहना मुमकिन नहीं होगा कि गर्मी की शिद्दत बढ़ने से ही पानी की फराहमी में कमी आई है। ये बात भी रोज़े रोशन की तरह आया है कि वादी के दर्जनों इलाकों में वाटर सप्लाई स्कीमें मुनासिब रखरखाव न मिल पाने के बाइस बोसीदा हो चुकी हैं और यूं मुताल्लिका आबादी के लिए पीने के पानी की फराहमी खासी मुतासिर हुई है। इस सिलसिले में हमें ताज़ा शिकायत गांदरबल जिले से मौसूल हुई हैं। गांदरबल से रहीम रिजवान का कहना है कि जिले के अंदरवन, अरहामा, वुरपश, बारसू और दीगर कई इलाकों की आबादी पीने के पानी की किल्लत से बुरी तरह से जूझ रही है। मुतासर आबादी के बकौल ये मामला अब तक कई बार जिले के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बराए जल शक्ति महकमा की नोटिस में लाया गया, पर कार्रवाई नदारद। तफसीलात के साथ खुद रहीम रिजवान। जदीद दौर में जहाँ मरकजी सरकार के इस नारे को हर घर जल्द पहुँचाना है, जमीनी सतह पर अमलाने के लिए बहुत सारे इकदाम किए जा रहे हैं। वहीं गांदरबल जिला के दर्दपोरा, अंदरवन, दार मोहल्ला, सईद मौला और यार मुकाम की आबादी पीने के पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रही है। 300 चूल्हों पर मुश्तमिल इस आबादी को पीने के लिए पानी फराहम कराने के लिए महकमा जल शक्ति गांदरबल ने 1985 में सतवास के मकाम पर एक टंकी बनाई थी, जबकि 3 दहाई कबल इन इलाकों में पाइप लाइनें भी बिछाई गई थी, जो अब जंग आलूदा हो चुकी है और वो जमीन बोस हो गई। मकामी लोगों ने शहरबीन को बताया कि बाद में मुतलका महकमा ने इलाके में एक टंकी तामीर की, जो आवाम के नाम वक्फ करने से पहले ही तबाह हो गई। इस तरह लोग फिर ना उम्मीद हुए। बाद में बकौली मकामी लोग मुतलका महकमा ने 2020 में बनवास के मकाम पर एक फिल्ट्रेशन प्लांट तामीर करने का काम दायित्व लिया और इस काम के लिए करोड़ों रुपए वागुजार भी किए गए। काम जो ही इस काम को नामालूम वजूहात की बिना पर अधूरा छोड़ दिया गया तो इलाके के लोग काफी मायूस हुए। तब से इलाके के लोग नजदीकी नदी नालों का नहायत ही आलूदा पानी इस्तेमाल में लाते हैं। गुलाम नबी नामी एक मकामी बाशिंदे ने आंसू बहाते हुए शहरबीन को बताया कि यहाँ के पसमानदा घरों की बच्चियां सुबह सवेरे उठकर पहले नदी नालों से मटकों में पानी लाते हैं और बाद में स्कूल जाते हैं और 4 बजे स्कूल से वापस आते ही पानी लाने का ये सिलसिला देर शाम गए तक जारी रहता है। उन्होंने मजीद कहा कि उन्हें खदशा है कि किसी भी वक्त पहाड़ी इलाका होने के नाते जंगली जानवर इन बच्चों पर हमला आवर हो सकते हैं। अगरचे इलाके के लोगों ने अंडरवन में पीने के पानी की सप्लाई यकीनी बनाने के लिए तमाम सरकारी दरवाजे खटखटाए, ताहम मुतलका महकमा की जानिब से किए गए तमाम वादे खराब साबित हुए। इसी तरह गुरपा, शाहजनाग, नगरबाग, सर्द और इसके दीगर मुल्का इलाकों के लोग भी अरसद दराज से पीने के पानी से महरूम है। मकामी लोगों के बकौल उन्हें पाइप लाइनों के जरिए बिजली कनाल का आलूदा पानी फराहम किया जा रहा है। अगरचे महकमा जल शक्ति की जानिब से शाहजनाग में करोड़ों रुपए खर्च करके एक फिल्ट्रेशन प्लांट तामीर किया गया था, ताहम इलाके में पाइप लाइनें बिछाने में महकमा लैतुलैल से काम ले रहा है, जिसके बाइस मज़कूरा फिल्ट्रेशन प्लांट अभी तक आवाम के नाम वक्फ नहीं किया गया। इधर उटीपोरा बारसू की तामीर शुदा स्कीम पाई तकमील तक पहुँचाई गई, अलबत्ता स्कीम को आवाम के नाम वक्फ कराने में महकमा अदम दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहा है, जिसके बाइस एक कसीर तादाद आबादी पीने के पानी की सप्लाई से महरूम है। अब तो यह है कि स्कीम के बगल में आबाद उमर कॉलोनी की आबादी पीने के पानी की किल्लत के बाइस गुनागो मुश्किलात का सामना कर रही है। अवामी हलकों का मुतालबा है कि मुतासरा इलाकों को पीने का साफ पानी फराहम कराने के लिए पूरी इक़दाम की जानी चाहिए। ये थे गांदरबल से रहीम रिजवान।
इधर जामा मोहल्ला पट्टन वार्ड नंबर 9 के साथ साथ पट्टन के बुलंद गंजीपुरा और मुल्हिका देहात की आबादी का कहना है कि वो पीने के पानी की नाकिस फराहमी से आजिज आ चुके हैं। आबादी के बकौल ये मामला बारहा महकमे के मकामी अफसरान की नोटिस में लाया गया, पर सूरत हाल जूं की तूं है। मुतासरा आबादी का मुतालबा है कि इस मामले की तरफ मजीद ताखीर के बिना तवज्जो दी जाए। हमने गांदरबल जिले और पट्टन के मामलात की निस्बत से महकमे जल शक्ति के चीफ इंजीनियर बराए कश्मीर मोहम्मद ताज चौधरी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे हमारा राबिता आज नहीं हो पाया। समन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इन दिनों ऑपरेशन सिंदूर के सिलसिले में तिरंगा रैलियों का एहतमाम किया जा रहा है। आज बीजेपी ने अवंतीपुरा में एक तिरंगा रैली का एहतमाम किया, जिसमें मुल्क कौम और भारतीय अफवाज के हक में नारे बुलंद किए गए। रैली में बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर और पार्टी के दीगर लीडरान और वर्कर मौजूद थे। ऑपरेशन सिंदूर के सिलसिले में बीजेपी की तरफ से अवंतीपुरा में तिरंगा रैली का एहतमाम। आपको बता दें कि मरकजी हुकूमत ने दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में मुल्क के ऐसे कदावर लीडर भेजने का फैसला किया है जो दहशतगर्दी की निस्बत से मरकजी हुकूमत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का पैगाम पहुंचाएंगे। इस सिलसिले में कांग्रेस के सीनियर लीडर शशि थरूर को अमेरिका भेजा जा रहा है, जबकि जम्मू और कश्मीर के साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद, मौजूदा रुकन पार्लिमान मियां अल्ताफ अहमद और राज्यसभा के मौजूदा रुकन गुलाम अली खटाना को भी मुख्तलिफ मुल्कों में मुल्क की नुमाइंदगी करने के लिए वहां भेजने का फैसला किया गया है। शेरबीन सुनते रहिए। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। शेरबीन में आपका फिर खैर मकदम है। डोडा जिले के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद अस्पतालों में अमले की कमी के बाइस मरीजों को तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जाता है कि जिले के मुख्तलिफ अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की इंतहा दर्जे की कमी है और यह मामला अब तक कई बार मुतल्लिका चीफ मेडिकल अफसरान के अलावा मुतल्लिका वजीर की नोटिस में भी लाया जा चुका है, पर इस बारे में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तफसीलात के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं डोडा से नसीर अहमद खोड़ा। खित्ता चिनाब के जिला डोडा का तिब्बी निज़ाम पिछले काफी अरसा से बदहाली का शिकार है। अगरचा कई छोटे बड़े तिब्बी मराकज में ये निज़ाम कुछ कदरे बेहतर भी है, मगर ज्यादातर अस्पतालों में दूर दराज इलाकाजात से वारिद होने वाले मरीजों को मायूस लौटना पड़ता है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा हॉस्पिटल हो या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बदरवा या गुंदो बलेस या ठाठी के तिब्बी मराकज हों, इन तिब्बी मराकज में या तो माहिर डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, जिसकी वजह से इनका नज़्म नसक बुरी तरह मुतासर हो रहा है। और कई तिब्बी मराकज में जदीद आलात की कमी है, और जहाँ पर ये जदीद तर्ज पर मशीनें व आलात मौजूद भी हैं, वहाँ इन मशीनों व जदीद आलात को चलाने वाले माहिरीन मौजूद ही नहीं हैं। इसी तरह जिला डोडा के बाद तिब्बी मराकज में ये मशीनें व आलात फासुदा और जंग आलूदा हैं, जिसकी वजह से यहाँ के मरीजों को अपनी बीमारी की तशखीस के लिए जम्मू या श्रीनगर या दीगर अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। जिला डोडा के दूर दराज इलाका गुंदो बलेस, जो कि सदर मुकाम से 110 किलोमीटर दूर है, इस इलाके में कायम CHC जो कि 100 बेड पर मुश्तमिल वाहिद एक हॉस्पिटल है। बताया जाता है कि गुंदो बलेस की तकरीबन 2 लाख से जायद अफराद पर मुश्तमिल आबादी के लिए एक वाहिद इलाज मालजी की उम्मीद है, मगर इसका शिराजा बिगड़ता जा रहा है। शहरबीन से बात करते हुए वहाँ के अवामी हल्कों ने बताया कि इस तिब्बी मराकज में कंसल्टेंट सर्जन एक पोस्ट मंजूर शुदा है, जो कि कई बरसों से खाली पड़ी है। एनेस्थीसिया कंसल्टेंट की पोस्ट भी खाली पड़ी है।
اسی طرح گندو بلیز کے تحصیل چنگا، گندو و چلی پنگل کے لیے ایک ہی گائنیکالوجسٹ منظور شدہ ہے، مگر وہ بھی گندو ہسپتال میں موجود ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے حاملہ خواتین کو بحالت مجبوری الٹرا ساؤنڈ یا دیگر ٹیسٹوں کی جانچ کے لیے کشتواڑ یا گورنمنٹ میڈیکل کالج ڈوڈا ہاسپٹل کا رخ کرنا پڑتا ہے، جو کہ ان حاملہ خواتین کو لگ بھگ 115 کلومیٹر سفر کرنا پڑتا ہے، جبکہ گندو کے ہاسپٹل میں آپریشن تھیٹر بھی ناقابل استعمال ہونے کی وجہ سے بیکار پڑا ہے۔ میڈیکل آفیسر میں سے 7 کے بجائے 2 ہی ڈاکٹرز موجود ہیں، جبکہ جونیئر سٹاف نرس کی 7 پوسٹیں منظور شدہ ہیں، مگر 4 خالی ہیں اور 3 ہی نرسز اپنی ڈیوٹی انجام دے رہی ہیں۔ ماہرین ڈاکٹرز، میڈیکل آفیسر، ماہر ڈاکٹر، امراض خواتین و دیگر سٹاف کی کمی کی وجہ سے یہ طبی ادارے ضو حالی کی داستان بیان کرتے ہیں۔ اس پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ایکس MLC محمد اقبال بٹ بلیسی نے ان طبی اداروں کو فعال بنانے کے لیے فوری طور ماہر ڈاکٹروں و دیگر سٹاف کی کمی کو پور کرنے کے لیے سرکار سے مطالبہ کیا ہے۔ ان کا مزید ماننا ہے کہ اگر ان طبی مراکز کو فعال بنایا جائے تو یہاں کی 2 لاکھ سے زائد آبادی، خاص کر یہاں کے مریضوں کی مشکلات میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ ضلع ڈوڈا کے قصبہ جات کے ساتھ ساتھ دشوار گزار پہاڑی علاقوں کے طبی مراکز حال بھی ان متذکرہ مراکز سے کچھ مختلف نہیں۔ یہاں کی کثیر آبادی کا مطالبہ ہے کہ PICs، CICs و دیگر چھوٹے طبی مراکز کو یہاں کے مریضوں کے لیے فعال بنایا جائے تاکہ ان کو مزید مشکلات سے نہ گزرنا پڑے۔ ڈوڑا سے نصیر احمد کھوڑا کی رپورٹ آپ نے سنی۔ جموں کشمیر میں مختلف بالائی علاقوں کی جو سڑکیں سرما کے دوران برف باری کی وجہ سے بند رہتی ہیں وہ مارچ آتے آتے کھول دی جاتی ہیں اور یوں متعلقہ علاقوں کی آبادی کو سرما کے دوران پیش آنے والی دقتوں میں نمایاں کمی آتی ہے۔ البتہ یہ حیرت اور افسوس کا مقام ہے کہ گریز کا ایک علاقہ ابھی بھی سڑک رابطے سے محروم ہے، چونکہ یہ سڑک رابطہ مئی کا مہینہ آنے کے باوجود ابھی تک نہیں کھولا گیا ہے۔ مقامی آبادی اپنی فریاد یوں بیان کرتی ہے۔ نیرو نالا سفید آپ کے باشندے ہیں، ہم انتظامیہ سے گزارش کرتے ہیں کہ ابھی مئی کا مہینہ چل رہا ہے، لیکن ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی مئی مہینے میں بھی ہمارا روڈ جو ہے وہ ابھی بھی بند پڑا ہے۔ حالانکہ تلیل گریز کے ہر لنک روڈ جو ہے وہ کھول دیے گئے اپریل مہینے میں بھی، لیکن ہمارا جو سفید آب کا روڈ ہے وہ مئی مہینے میں بھی بند ہے۔ ہم نے SDM گریز سے بھی ریکویسٹ کی، نذیر احمد گریزی جو MLA ہے گریز تلیل سے، اس سے بھی ریکویسٹ کی، SDM گریز سے بھی کی، تحصیلدار تلیل سے بھی کی، لیکن کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے۔ ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہمارا روڈ جو ہے وہ کھول دیا جائے۔ ہم DC بانڈی پورہ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے روڈ کی طرف تھوڑا توجہ دے، تاکہ ہمارے بچے بھی جو ہے، ہمیں یہاں سے گریز جانا پڑتا ہے، نیرو جانا پڑتا ہے، تقریباً نیرو تک یہاں سے 7 کلومیٹر ہے۔ ہمارے بچے، ہماری مائیں جو ہیں، بزرگ لوگ جو ہیں وہ یہاں سے پیدل جاتے ہیں۔ ہمیں گاڑی کا کوئی یہاں جانے کا کوئی انتظام نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارا روڈ جو ہے وہ ابھی بھی بند پڑا ہے۔ اگر ہمارا روڈ اگر ابھی بھی بند رہے گا مئی مہینے میں بھی، تو ہم سیدھا گریز میں آئیں گے، پورا گاؤں لے کے ہم جلوس نکالیں گے، کیونکہ ہمارا روڈ جو ہے وہ ابھی بھی بند پڑا ہے۔ ہمیں بڑا افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے۔ سفید آب گریز کی سڑک جو ابھی بھی بند پڑی ہے، مقامی آبادی کا کہنا ہے کہ اگر یہ سڑک فی الفور نہ کھولی گئی تو وہ احتجاج کرنے کو مجبور ہوں گے۔ اور اب ہم رخ کرتے ہیں جموں ڈویژن کے کشتواڑ ضلع کا، جہاں سے فون لائن پہ موجود ہیں مشتاق دیو اور بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کا احوال جو کہ کشتواڑ کے مختلف علاقوں میں مال مویشی پالتے ہیں، لیکن جن کے لیے محکمہ اینیمل ہسبنڈری کی معقول سہولیات کا فقدان ہے۔ ضلع کشتواڑ ایک پسماندہ اور پہاڑی ضلع ہے۔ اس ضلع کے اکثر انتظامی اکائیاں پہاڑی علاقوں پر مشتمل ہیں، جن میں سب ڈویژن مڑوا، سب ڈویژن چھاترو اور سب ڈویژن پاڈر شامل ہیں۔ ان کے علاوہ تحصیل اور بلاک قتلوں کے بہت سارے علاقے بھی ہیں۔ ان سبھی علاقوں کے علاوہ کشتواڑ قصبہ میں قدرے اور اس کے ملکہ دیہات میں قدیم زمانے سے لوگ بھیڑ بکریوں کے علاوہ گائے، بیل، بھینس اور گھوڑے وغیرہ بھی پالتے آئے ہیں، جن سے ان لوگوں کی معاشی حالت بہتر دکھائی دیتی ہے۔ سرکار نے مال مویشی کی تعداد بڑھانے اور ان کی بہتر دیکھ ریکھ کے لیے محکمہ حیوانات قائم کیا ہے۔ اس محکمہ کا ضلعی دفتر ضلع کشتواڑ میں بھی موجود ہے، جہاں سے کوشش کی جا رہی ہے کہ اس پہاڑی ضلع میں مال مویشی رکھنے اور ان کے پالنے میں دلچسپی رکھنے والوں کی سہولیات
मुहैया रखी जाए। ताहम महकमा के पास अमले की कमी होने की वजह से इसके जिम्मेदारान वो कुछ नहीं कर पाते हैं जो कुछ किया जाना चाहिए था। इलाका पहाड़ जहाँ के दर्जनों छोटे बड़े गाँव में ज्यादातर लोग गायें, बैल, घोड़े और चंवर पाला करते हैं कि लोगों के एक अंदाजे के मुताबिक वहाँ अब भी 15,000 से जायद हर 2 किस्म की गायें, सैकड़ों चंवर, बैल और घोड़े पाए जाते हैं और सैकड़ों लोग इनके पालन पोषण में शब रोज गुजार रहे हैं। इनका अक्सर वक्त पहाड़ों के बालाई हिस्सों में गुजरता है। पहाड़ के देहात के अलावा वाड़वन, मड़वा, दक्षिण, पलमार, सिद्धि, ठकराई, केशवान, सुरूर, सरथल, कुंतवाड़ा, चंद्रध्वनी, द्राक्षाला, भौंजवा, कित्थर, मुगल मैदान, कुछाल, छात्रू, चिनगाम, भोंडा, छिछा, कीरू, गलहर, पुल्लर, पडैरना वगैरह में भी हजारों की तादाद में लोग गायें, बैल वगैरह पालते हैं। अलावा अजीम महाजिर नौयत के बकरवाल पोहाल भी अपने साथ गायें और घोड़े इधर लाते हैं। इन इलाकों में महकमा पशुपालन किश्तवाड़ ने मुख्तलिफ सतहों के सेंटर, सब सेंटर, वेटरनरी डिस्पेंसरी, सब यूनिट, लाइव स्टॉक डेवलपमेंट सेंटर, मोबाइल डिस्पेंसरीज, फर्स्ट एड सेंटर वगैरह कायम करके हैं। महकमा ने ब्लाक किश्तवाड़ में 8, ब्लाक नागसनी में 3, ब्लाक पाडर में 5, ब्लाक पलमाड़ में 1, ब्लाक दक्षिण में 5, ब्लाक मड़वा में 5, ब्लाक वाड़वन में 4, ब्लाक इंद्रवाल में 2, ब्लाक मुगल मैदान में 2, ब्लाक ठकराई में 1, ब्लाक त्रिगाम में 1 और ब्लाक द्राक्षाला में 6 इस किस्म के यूनिट्स कायम कर रखे हैं ताकि लोग उनसे इस्तेफादा हासिल करें। इन तकरीबन सभी जगहों के लोगों की शिकायत रहती है कि उन्हें इन मराकज़ से जरूरत के मुताबिक और वक्त पर अद्वियात नहीं मिल पाती हैं जो उनके लिए तकलीफ रसा साबित होता है। लोगों के मुताबिक सेंटर में अमला भी तैनात नहीं है, वहीं वजह माल मवेशी का माकूल इलाज नहीं कर पाते हैं। अब जबकि जमींदारों ने पहाड़ों की तरफ जाना शुरू कर दिया है, ऐसा में महकमा के जिम्मेदारान अद्वियात का माकूल इंतजाम कर ले और माल मवेशी की तिब्बी जांच के लिए मोबाइल अमले को भी इन पहाड़ी ढोकू में भेजा करे ताकि माल मवेशी का वक्त वक्त पर इलाज और जांच भी हुआ करे। जब आवाम की इन मुश्किलात के बारे में इस वक्त के इंचार्ज जिला चीफ से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो कुछ ही अयाम पहले यहाँ बतौर इंचार्ज ऑफिसर के तैनात हुए हैं। किश्तवाड़ से मुश्ताक देव की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी और JNK टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से आज SP हायर सेकेंडरी स्कूल में खून के अतिये के कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप का इफ्तिताह एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शांत मनु ने किया। इस मौके पर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर JN यतूब भी मौजूद थे। कैंप के दौरान JKECC के सदर शाह फयाज और जनरल सेक्रेटरी हातिम कयूम ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर तर्जुमान आला दार एजाज भी मौजूद थे। और प्रोग्राम के आखिर में खबर की PDP के लीडर मंजूर अहमद वानी ने कहा है कि जुमेरात की शाम को खानसाब और खाग में आंधी चलने से इमलाक का ज़िया हुआ है। उनका मुतालबा है कि मुतासरा आबादी को माकूल मुआवजा अदा किया जाए। इसके साथ ही शहरबीन का वक्तव्य खत्म हुआ जाता है। प्रोग्राम के मेज़बान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम की निगरान समीना शाह को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।